नमस्कार किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय भैंस खरीदने के लिए पशुपालन लोन स्कीम क्या है, किस प्रकार से आप अपने पशुपालन के व्यवसाय को, डेयरी फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं लोन लेकर। इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन आपको बिना गारंटी कम ब्याज दर पे सरकार दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, पशुपालन लोन योजना। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए और सब्सिडी किस प्रकार आपको मिलने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। पीएम मोदी सरकार ने जो पशुपालक है उन भाइयों के लिए बड़े ऐलान, बड़ी घोषणा इस बजट में भी की गई हैं। तो हम बता दें कि जितने भी पशुपालक भाई हैं, अगर आप गाय भैंस पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने डेयरी फार्म का विस्तार करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार विभिन्न बैंकों से आसानी से लोन आपको दिला रही है। इस लोन के तहत गाय भैंस खरीदने और डेयरी फार्म स्थापित करने और दूध उत्पादन बढ़ाने और पशु चारा खरीदने आदि में आपकी सहायता होगी। सरकार कम ब्याज दर और सब्सिडी के साथ यह लोन दे रही है, जिसमें किसान और पशुपालक आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर पाए। तो आगे जानते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, वो बता देते हैं आपको। गाय भैंस खरीदने के लिए आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। 25 से 50% तक सब्सिडी है, इसमें सरकारी सब्सिडी है ये, और कम ब्याज दर पे इसमें इंटरेस्ट रेट आपका 4% से 10% तक हो सकता है। वो आपके जो लोन अमाउंट है उसके आधार पर रहेगा। इसमें पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आपको लोन दिया जा रहा है और सीधा नाबार्ड से भी आपको दिया जा रहा है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से भी आपको दिया जा रहा है। बिना गारंटी यह लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बता दें गाय भैंस का जो लोन है वो कौन ले सकता है। इसमें भारतीय नागरिक होना जरूरी है, उम्र 18 से 65 साल होनी चाहिए आपकी, डेयरी फार्मिंग या पशुपालन का अनुभव होना चाहिए आपके पास, बैंक में अच्छा क्रेडिट स्कोर यानी 650 प्लस तक आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, और आप पहले किसी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आप पहले किसी अन्य बैंक से जो लोन लिया है तो वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों आपका। गाय भैंस लोन लेने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज क्या होने चाहिए वो बता दें। इसमें आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और स्टेटमेंट 6 महीने की होगी, और जो भूमि चाहिए होगी आपने किराए पे ली है या आपकी खुद की ज़मीन पे आपने डेयरी फार्मिंग या पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर रखा है, उसका लीज डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, या खुद की ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और पशुपालन जो व्यवसाय है उसकी आपकी योजना क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, उसका भी आपके पास रिकॉर्ड, मतलब वो आपको पेपर वर्क अपना करके रखना। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और इनकम प्रूफ भी आपको दिखाना है। आईटीआर भर रहे हैं या सैलरी ले रहे हैं या दूध बेच के आप मुनाफा कमा रहे हैं, वो सभी प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे। तो इसमें ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नज़दीक की जो बैंक आपको उसमें जाना होगा। पशुपालन लोन के लिए जो फार्म होते हैं वो आपको लेने होंगे, और उस फार्म को भर के आप फिर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको लगा दें बैंक में। उनको उनके साथ संलग्न करने के बाद में, जोड़ने के बाद में आप बैंक अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, वो जमा करवा दें। उसके बाद में बैंक अधिकारी जांच करते हैं, और जांच करने के बाद में आप अगर इसके पात्र होते तो आपके बैंक खाते में सीधा आपका लोन आ जाता है। तो इसमें आपको जो है लोन ट्रांसफ़र होने के बाद में उस सब्सिडी की बात कर लेते हैं। इसमें सब्सिडी सरकार द्वारा डेयरी फार्मिंग और पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 25 से 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। इसमें SC ST की महिलाओं को 50%, अन्य किसानों और उद्यमियों को 25% सब्सिडी नाबार्ड और डेयरी डेवलपमेंट द्वारा दी जाती है। यह पहली आधी सब्सिडी इसमें 3 महीने में और काफ़ी लोन में 6 महीने बाद आती है, और दूसरी सब्सिडी 6 महीने बाद आती है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं किसान भाइयों।